एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे नई वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो होने वाला है रक्षाबंधन के दिन का। तारीख है 9 अगस्त की रक्षाबंधन थी, तो ये वीडियो थोड़ा लेट आप सबके पास आएगा। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 7 और देखिए गाइस, यहाँ पे खाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो जैसे कि दीदी और जीजा जी आ जाएंगे, तो मैंने ना पहले ही ये उड़द राजमा आज बना रही हूँ मैं दाल मखनी। तो ये शाम को ही भिगो के रख दी थी और सुबह मैंने उबाल दी थी। अब मैंने ये कढ़ने के लिए रख दी है। तो आज क्या हुआ था ना, ये थोड़ा ज़्यादा पक गई थी, गल गई थी, सीटी लग गई थी इसमें, क्योंकि पहले थोड़ी कम थी तो आज थोड़ा ज़्यादा बनाई है, तो आइडिया नहीं रहा, तो ये थोड़ा ज़्यादा गल गई है गाइस। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम देवरानी जेठानी पूजा की तैयारी। तो रक्षाबंधन हमारे यहाँ पे पहले पूजन होता है रक्षाबंधन का, और गाइस सबके यहाँ पे ही ऐसा होता होगा और सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो गाइस, हमारे यहाँ पे सबसे पहले जवे बनते हैं, दूध वाले जवे, और उस मिठाइयाँ वगैरह रखी जाती है और राखी वगैरह, तो उस सब से ही हम पूजा करते हैं। तो आप सबको मैं दिखा भी देती हूँ। एक साइड मम्मी ने यहाँ पे जवे बनाए थे दूध वाले और मिठाई रखी थी, इसमें से कुछ मिठाई लड्डू ने ले लिए। ये पूजने के बाद मैंने आप सबको दिखाया, और प्लेट में रखी है इधर राखियाँ। तो गाइस, पूजने के बाद सीधा आ गई थी फिर मैं पूजा रूम में। पूजा पाठ मेरा हो चुका था यहाँ पे। तो लड्डू को बंधवानी थी राखी कान्हा जी को, तो यहाँ पे वही मैं इसे करा रही हूँ। तो सबसे पहले इसने एक राखी बनाई थी स्कूल में। तो स्कूल में ना टीचर्स ने बनवाई थी, तो मैं वही बोली थी कि ये वाली राखी बांध दे, तो इसने वो वाली राखी नहीं बांधी। फिर मैंने इसको दूसरी राखी दी है कान्हा जी को बांधने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से वैसे कर देती है, लेकिन मुझे थोड़ी हेल्प इसकी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इससे गांठ नहीं लग रही थी राखी में, तो वो मैंने किया था। छोटी है अभी, तो इससे इतना हो भी नहीं पाता, तिलक वगैरह कर देती है और वैसे सब कुछ अच्छे से करती है। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं कान्हा जी को ही राखी बंधवाती हूँ लड्डू के हाथ से, क्योंकि हमारे घर पे राखी नहीं होती और मैं अपने मायके भी नहीं जाती हूँ रक्षाबंधन वाले दिन। तो गाइज, मैं राखी नहीं बांधती हूँ, तो लड्डू के हाथ से ही सबसे पहले मैं कान्हा जी को राखी बंधवाती हूँ। और यहाँ पे लड्डू ने कान्हा जी को राखी बांध दी है। तो ये ना कान्हा जी को लेके कोई विश मांग रही थी, तो उसी बात पे मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ पे राखी लड्डू ने बांध दी है कान्हा जी को, और यहाँ पे पूजा वगैरह हमारी सब हो चुकी थी। तो गाइस, सीधा चलते हैं अब छत पर। मैंने कपड़े ये धुल दिए थे और मौसम भी ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्के हल्के बादल थे लेकिन बारिश नहीं थी। तो मैंने सोचा कि छत पे ही डाल के आ जाते हैं, कपड़े इतने सूख जाएंगे, क्योंकि बरसात में ना कपड़े सूखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फिर कपड़ों में ना थोड़ी स्मेल भी आने लगती है। तो हवा में भी मशीन में मैंने ड्राई कर दिए थे कपड़े, तो थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो उसमें भी सूख जाएंगे। तो गाइज, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, आज थोड़े ही कपड़े थे। आधे कपड़े मैंने रात को ही धुल दिए थे लड्डू के पापा के, क्योंकि वो भीग के आए थे ना कल ड्यूटी से, तो सारे ही कपड़े भीग गए थे उनके, तो वो मैंने रात को ही धुल के डाल दिए थे। तो गाइज, छत पे से आने के बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे दाल मेरी अच्छे से पक गई है। फिर अब तैयारी करते हैं दाल में तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्याज कद्दूकस करूँगी और थोड़ी सी लहसुन मैंने यहाँ पे छील लिया है। तो सबसे पहले मैंने प्याज को छील लिया था, अब करूँगी कद्दूकस। इनको मैं दाल मखनी में कद्दूकस करके ही प्याज को डालती हूँ, वरना मैं मिक्सी में भी कर सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो हमेशा मैं दाल मखनी में प्याज को कद्दूकस करके ही डालती हूँ, और टमाटर को भी मैं कद्दूकस करके ही डालूँगी। तो आज मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए, और लहसुन को मैंने पहले ही छील के रख लिया एक साइड, उसको मैं मामजिस्ते में कूट लूँगी। तो दाल मखनी जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ, मिक्सी में मैं कोई भी चीज़ को ग्राइंड नहीं करती हूँ, ना प्याज ना टमाटर, तो सब कुछ मैं हाथ से ही करती हूँ यहाँ पे। और गाइस, सच मानिए ना, तो दाल मखनी में टेस्ट भी इसी तरीके से आता है।
वैसे सब अलग तरीके से बनाते, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज कद्दूकस कर ली है और 2 टमाटर और लहसुन को मैंने मामजिस्ते में कूट लिया है अच्छे से। तो फिर यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई और तेल। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था, फिर डाल दिया है मैंने इसमें जीरा। जीरे को अच्छे से पका लूँगी तब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो गाइस देखिए जीरा भी अच्छे से हो गया है। फिर डाल दिया मैंने जो मैंने लहसुन मामजिस्ते में कूट के रखा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लहसुन ही डाला है, लहसुन को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद डालूँगी इसमें कद्दूकस की हुई प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज को कद्दूकस कर लिया था, अब मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। और गाइस यहाँ पे प्याज हो गए गोल्डन ब्राउन, तो इसी टाइम डाल दूँगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च। तो इस तरीके से ना कलर काफ़ी अच्छा आएगा दाल मखनी पर। तो इसी टाइम में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने मिर्च और अब ऐड कर दिया मैंने इसमें हल्दी। गाइस अब मैंने सारे मसाले डालने के बाद इसमें ऐड कर दिया है कद्दूकस किए हुए 2 टमाटर। अब टमाटर में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और अब इनको अच्छे से कर दूंगी मिक्स करने के बाद डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी जब तक कि टमाटर अच्छे से पक ना जाए। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ग्रेवी बनकर हो गई थी तैयार। तो जो दाल थी कुकर में मैंने वो तड़का लगा दिया है दाल में। तो सारी दाल इस कढ़ाई में नहीं आ पाई थी गाइज़, तो बाद में मैंने ये जो कढ़ाई का मिक्सर था सब ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर में और कुकर में डाल के इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। और अब इसको मैं रखकर थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। गाइस फिर इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा था एक बार थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फिर कुकर में ही ऐड कर दूंगी। और गाइस यहाँ पे वेट हो रहा था दीदी और जीजा जी का। तो देखिए गाइस दाल मेरी यहाँ पे तड़का लग चुका है और मैंने इसमें हरी मिर्च भी लंबी शेप में कट करके डाल दी है। तो यहाँ पे आ गई थी दीदी, टाइम हो चुका था 9:15 के लगभग दीदी आ चुकी थी क्योंकि फिर भैया और प्राची को जाना था अपने घर। तो इसीलिए दीदी को जल्दी ही आना पड़ा राखी बांधने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे राखी बंधेगी हस्बैंड जी को। तो भैया को बांध के आगे दीदी नीचे ही बड़े भैया को, अब दोनों भाइयों को यहाँ पे राखी बांधेगी दीदी। तो इधर ना दीदी के फ़ोटो भी खींच रहे थे, तो दीदी वही फ़ोटो क्लिक करा रही थी। तो यहाँ पे इनकी मिठाई है बंद, हस्बैंड जी चल रही हैं फ्रेज पे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है यहाँ पे। तो गाइज़ हस्बैंड को राखी बांधने के बाद नंबर आता है भैया का। तो अब यहाँ पे भैया को राखी बांध देंगे दीदी। और गाइस सच माने ना रक्षाबंधन का त्यौहार इतना अच्छा होता है, भाई बहन का रिश्ता। मतलब रक्षाबंधन आती है ना तो खुशी का माहौल अलग ही होता है। लेकिन काश हमारे घर भी रक्षाबंधन होती तो मैं भी अपने मायके जाती, लेकिन हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन नहीं होती है। तो लेकिन मैं ससुराल में काफ़ी इन्जॉय करती हूँ, भले ही मैं अपने भाई को राखी ना बांध पाऊँ, लेकिन दुख होता है कि यार हमारे यहाँ भी रक्षाबंधन होनी चाहिए थी तो नहीं होती है। मेरे जब पता नहीं कब से नहीं होती, पहले से ही नहीं होती। तो हम तो जब से बड़े हुए यही पता है कि हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं होती है, तो मेरी ससुराल में मनाई जाती है अच्छे से। तो काफ़ी अच्छा लगता है, दीदी और आते हैं, बुआ जी और आते हैं, सब आते हैं गाइस।
तो बुआ जी और तो बाद में ही आती हैं, वो लेट आती हैं, वो 2-3 बजे के लगभग आएंगी। तो फिर नंबर आता है हमारा दोनों का। तो यहाँ पे अब हम दोनों को राखी बांधेंगी दीदी। तो हमारा क्या होता ना, मैं इस वाली चेयर पे, तो दीदी ने बोला कि तू इधर बैठ, प्राची इधर बैठ जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे अब हम देवरानी जिठानी को दीदी राखी बांध देगी। नंबर सबसे पहले मेरा ही है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तो गाइस सबको अपने घर जाने की काफ़ी खुशी रहती है। तो यहाँ पे प्राची भी तैयार हो गई है घर पे जाने के लिए, और उधर मम्मी भी तैयार है, और नीचे दीदी भी तैयार है घर पे जाने के लिए। बस मैं ही रुकूंगी घर पे, और सब अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएंगे। तो गाइस मेरे राखी बन चुकी है। अब प्राची को यहाँ पे दीदी राखी बांध देंगी। ये पहली रक्षाबंधन है प्राची की ससुराल में, और फिर राखी बंधवाने के बाद सीधा निकल जाएंगे ये अपने घर पर, क्योंकि घर से फ़ोन काफ़ी बार आ चुके हैं कि किस टाइम आना है। तो यहाँ पे दीदी आ चुकी थी, इसीलिए तो दीदी थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो अब मैं राखी बंधवाने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधा निकल जाएंगे। तो गाइस नंबर आता है लड्डू का। अब देव को राखी बांधेगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से मतलब टीका लगा रही थी, तो ये उंगली से लगा रही थी, फिर इसको बोला कि अंगूठे से लगाओ। तो इसने ना टीका ऐसा लगाया कि उसकी आंख में भी गिर गया सिंदूर। लेकिन देखे गाइस यहाँ पे अब भैया इसको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे साथ में, और इसने आज ये वाला सूट पहना था येलो कलर का। तो गाइस जब लड़कियों के बाल बड़े होते हैं ना तभी अच्छा लगता है, लेकिन इसने जिद की कि मुझे ये पहनना है, और फेस्टिवल पे अच्छा भी लगता है। तो फिर मैंने इसको यही ड्रेस पहना दी थी, और अब ये देव को बांधेगी राखी। और देखिए गाइस ये ना सारी जितनी भी प्लेट में राखी रखी है ये सब इसको ही बांधने वाली है, एक एक करके। और इसने स्पेशल ये राखी देव के लिए रखी हुई थी, जो अपने हाथों से बनाई थी। बोला था मम्मी मैं देव को ही बांधूंगी। ये राखी खरीद के लेके आए थे पापा इसके। तो अब जो राखी ये बांधेगी जो इसके हाथ में, ये इसने स्कूल में बनाई थी। तो गाइस देव को वही ऐसी आ रही थी कि इतनी बड़ी राखी है तो कैसे ही बांधेगी। तो इसने ये राखी भी बांधी इसको, साथ में भैया इसकी हेल्प करा रहे थे। और अब इसने तीसरी राखी भी उठा ली, तो हम इसको वही बोले थे कि सारी राखी इसको ही बांधनी है क्या। तो वही बच्चों को पता नहीं होता, तो ये सोचे थे कि सारी राखी बांधनी है। तो अब इसने राखी बांध दी है। अब ये खिलाएगी मिठाई। तो भाई बहन का यही बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। गाइस राखी बांधने के बाद सीधा आ गए थे हम दोनों किचन में। यहाँ पे करें हम नाश्ते की तैयारी। तो चाय मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, तो चाय यहाँ पे भी बन रही है। तो गाइस पहले दीदी और जीजा नीचे गए थे, फिर ऊपर आए हैं। तो अब यहाँ पे हम नाश्ते की दोनों मिलकर साथ में ही तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे और साथ में नाश्ते वगैरह भी लगा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे हेल्प कर रही थी प्राची मेरी। और जब त्यौहार पे सब इकट्ठा होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, और हंसी मजाक भी चलती रहती है। मुझे काफ़ी पसंद है इस तरीके से इकट्ठा होना
और साथ में एक दूसरे के बातें करना अच्छा लगता है काफ़ी। अकेले बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगता है। जब हम पहले पौड़ी में रहते थे तो वहाँ पे इतना सेलिब्रेट नहीं हो पाता था, बस हम दोनों ही रहते थे, हस्बैंड जी और मैं और लड्डू। तो यहाँ पे सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस इस साल हम यहीं पे शिफ्ट हो गए थे घर पर, जैसे कि आपको पता है, रुड़की में। तो यहाँ पे सब एक साथ हर त्यौहार पे, हर फंक्शन पे इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से फैमिली के साथ। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, तो वो सब फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लगता ही नहीं कि आज कोई त्यौहार है या कोई फंक्शन है। फैमिली के साथ ही सब कुछ अच्छा लगता है। गाइस आज सुबह ही जल्दी उठकर सारी तैयारी में हम लग चुके थे, मम्मी और हम दोनों। तो सुबह उठ के ही सारी साफ़ सफाई हमने कर ली थी, क्योंकि फिर वेट रहता है दीदी और जीजा जी का कि कब वो आएंगे। तो गाइस मैंने भी अभी तक कोई चाय नाश्ता नहीं किया है कि दीदी और जीजा जी के साथ ही यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे। तो अभी तक हम वेट ही कर रहे थे और बाकी ने तो सब चाय वगैरह पी ली थी, बस मैं ही बची हुई थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम पहले, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी दाल बना के रेडी कर दी है। फिर यहाँ पे फिर जब आता है ना कोई, तो फिर बात वगैरह भी की जाती है, फिर हम किचन में लगे रहते हैं तो फिर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने इसीलिए खाने की तैयारी पहले ही करके रख दी है। अब बाद में जो बनेगा वो देखा जाएगा। दाल मैंने यहाँ पे बना के रख दी है सबसे पहले। अब यहाँ पे नाश्ते की तैयारी भी हो चुकी है लगभग। तो चाय भी यहाँ पे मेरी बनकर हो गई है तैयार। तो गाइस आ जाइए जी, जिसको नाश्ता करना है, यहाँ पे नाश्ता तैयार है। हम दोनों नाश्ता दे के आ चुके हैं, एक एक करके दोनों ही लगे हुए हैं किचन में। मम्मी चली गई है मामा जी और के घर राखी बांधने के लिए, क्योंकि मम्मी भी सुबह से वेट ही कर रही थी कि कब दीदी और आएंगी और कब वे भी जाएंगी। तो मम्मी निकल चुकी है, बस हम दोनों यहाँ पे बचे हैं। तो नाश्ता करने के बाद ये दोनों भी निकल जाएंगे, भैया और प्राची भी निकल जाएंगे घर के लिए। तो गाइस जल्दी जल्दी से यहाँ पे सबको नाश्ता करा देते हैं और बाद में देखते हैं क्या ही करेंगे। तो सीधा मिलती हूँ अब मैं आपको दोपहर के 1 बजे। तो यहाँ पे खाने की तैयारी सारी हो चुकी है गाइस। इधर मेरे चावल बन चुके हैं, रायता बनकर हो गया तैयार और रोटियाँ इधर बन रही हैं गर्मा गर्म। दाल मैंने सुबह ही बना दी थी, तो दाल मखनी के साथ मैंने बनाए हैं चावल, रायता, रोटी। पूरी वगैरह सब ने ही मना कर दिया था कि पूरी वगैरह कोई नहीं खाएगा, क्योंकि अब पूरी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ऑयली काफ़ी हो जाता है। और फिर आजकल सबको ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, किसी को कुछ हो रखा है, किसी को कुछ हो रखा है। तो सब यहाँ पे ऑयल की चीज़ें कम ही खाते हैं। तो पूरी वगैरह नहीं बनाई है इसीलिए, वरना पहले था कि छोले भटूरे बनाऊंगी, लेकिन सब ने मना कर दिया था कि भटूरे कोई नहीं खाएगा, काफ़ी ऑयली हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दाल मखनी ही बनाई है और साथ में सिंपल खाना बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया गाइस। बस दाल मखनी है, चावल, रायता और रोटी। और सब गाइस जा चुके हैं, बस दीदी और मैं और जीजा जी यहाँ पे बचे हैं। तो फिर हमने राखी नाश्ता करने के बाद यहाँ पे देखी थी भैया की शादी की वीडियो, तो हम चारों वो ही देख रहे थे। तो साथ में देखने का मज़ा अलग ही है। वैसे वीडियो काफ़ी दिन पहले ही आ चुकी थी, मम्मी और ने सबने देख ली थी। बस जब भी वीडियो चलती थी तो हम काम वगैरह करते रहते थे, तो आज फाइनली बैठ के देख ली है। अभी भी आधी देखी है, बीच बीच में काम लगा रहता है, क्योंकि पापा भी आ चुके थे। आज पापा ने सुबह में नाश्ता नहीं किया था,
तो उनको भूख लग रही थी तो इसलिए फिर खाने की तैयारी यहाँ पे मुझे करनी पड़ी, वरना भी यहाँ पे टाइम एक ही हुआ है और किसी को भी भूख नहीं थी। तो पापा की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी ही बनाना पड़ा। दीदी और जीजा जी को भी फिर घर पे जाना है, क्योंकि उधर जीजा जी की बहन भी आएंगी। तो गाइस इधर का राखी हो गया था, फिर उनको अपने घर भी जाना है। उधर दीदी की नंदे वगैरह आएंगी राखी बांधने के लिए। तो फिर टाइम भी हो ही चुका था खाने का, यहाँ पे 1:30 बज चुका था। तो गाइस यहाँ पे खाना लगभग सबका हो ही चुका था, बस दीदी और मैं रह चुके थे। इसी के साथ वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर मेरे ब्लॉग आप सबको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बड़ों को नमस्ते, छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार। बाय बाय।